Hello बच्चों, let's read the question. The question is, when latent heat of melting provided to ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस को हम लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एसोसिएटेड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एसोसिएट होती है स्टेबल ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखो, जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जिस टाइम फेज चेंज हो रहा होता है उस टाइम देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि Q इक्वल्स टू ml के बराबर होती है। ठीक है, अब ये वाली देखो, जब हम फेज चेंज में जो हम हीट देते हैं वो या तो हम ऐड करते हैं, या तो हीट जो होती है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, या हीट रिलीज होगी। ठीक है, ऐड का मतलब होता है हीट या तो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब, या हीट क्या होगी, रिलीज होगी। वो डिपेंड करता है हर स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी पर। तो सॉलिड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कम होती है और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात हमें पता है। तो जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बेसिकली जो मेल्टिंग के टाइम पर हमें हीट, जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड जो होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और ये हीट अगर एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो हमारी कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, जहां पर k कांस्टेंट, t टेम्परेचर। अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि फेज चेंज में वैसे भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, उनकी सिर्फ फेज चेंज हो रही है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी वो डिपेंड करता है कौन से फेज में चेंज हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे फेज चेंज जो है वो आइस से वाटर में हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, जब मेल्टिंग होती है तो मेल्टिंग में जो सॉलिड होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो बेसिकली हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। और हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और हीट अगर रिलीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अभी हमारी क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है मेल्टिंग प्रोसेस में, तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक्चुअली क्या होना, सेपरेट होना है एक दूसरे से, तो हमें ज्यादा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी इनको सेपरेट करने के लिए, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो देखो, हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।